नमस्कार। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत कुछ है जो हो रहा है, बट फिर भी जो होना चाहिए और जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। एंड इतनी ही स्पीड से अगर हमने चेंजेस किए तो हमको कोई नहीं बचा सकता इन एनवायरमेंटल कैलेमिटीज़ से। एंड ये आज की बात नहीं है, ये चरक संहिता मेरे कॉलेज टाइम की बुक है, थोड़ा सा डैमेज्ड पार्ट कंडीशन में है। चरक संहिता विमान स्थान चैप्टर 3 जनपदोध्वंस में बहुत ही अच्छे से बताया गया है जनपदों का ध्वंस कैसे होगा। जनपद मीन्स ह्यूज मैसिव पॉपुलेशन को ऐसी डिजीजेज या ऐसी कैलेमिटीज आके उनका खात्मा कैसे होगा। एंड पूरा चरक संहिता महर्षि पुनर्वसु आत्रेय एंड उनके स्टूडेंट अग्निवेश के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है। तो वहाँ पे अग्निवेश जी पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम कहते हैं आयुर्वेद में कि सबकी प्रकृति अलग है, सबके रोग अलग हैं एंड बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक साइंस है आयुर्वेदा, तो सब एक साथ सबको एक जैसे रोग कैसे हो सकते हैं। तो उसमें आत्रेय जी आंसर देते हैं कि जब जो सामान्य भाव हैं, सामान्य भाव में जो सबके लिए कॉमन है, क्या कॉमन है? आपका सॉइल, आपका एयर, आपका वाटर एंड जस्ट देश और काल टाइम, ये सामान्य भाव हैं जो सबके लिए कॉमन है। जब इनमें डैमेजिंग इफेक्ट आ जाएंगे, जब ये चेंज हो जाएंगे, तो तब मैसिव पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन होगा ड्यू टू वेरियस कैलामिटीज़। इट कुड बी कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड होंगे या कुछ कैलेमिटीज़ ऐसी आएंगी जिससे ह्यूज पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट होगी। तो ये जनपदोध्वंस में मेंशन किया गया है। अब जनपदोध्वंस होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि आपका एयर, वाटर, सॉइल एंड जो वेदर है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। आज तो हम देख रहे हैं, हम लोगों को समझ में आ रहा है, बट वहाँ स्पेशली मेंशन किया है कि जब मनुष्य अधर्म के रास्ते पे चलेगा, जब जो इट इज़ एग्जैक्टली मेंशन दिस लाइन, आई विल कोट दिस, जब देश, नगर निगम और जनपद के प्रधान धर्म का त्याग कर अधर्म से प्रजाओं के साथ व्यवहार करेंगे। दैट मीन्स जो हेड ऑफ द कम्युनिटीज़ हैं, जिनको मैनेज करना है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है, जब वो अधर्म के रास्ते पे जाएंगे और जब वो अपने बेनिफिट के लिए रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाएंगे, रॉन्ग वे में काम करेंगे, तो उनके अंडर जो लोग आते हैं, जो लोग जॉब वाले हैं, जो लोग बिजनेस वाले हैं, एंड दिस इज़ मेंशन के उसके बाद लुप्त धर्म वाले उसके तब उस प्रधान के आश्रित और उपाश्रित नगर और गांव के लोग या व्यापार के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले उस अधर्म को अधिक बढ़ाते हैं। मीन्स एक तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने गलत किया, उसके बाद जो लोग उनके अंडर हैं वो भी उस अधर्म को बढ़ाते हैं। दैट वी आर डूइंग, कि हम भी बहुत गलत काम कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है कि एनवायरनमेंट को ख़राब हो रहा है, बट फिर भी हम ब्लाइंडली करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वेदर पॉल्यूशन, क्या ये सारी चीज़ें भी। वेदर पॉल्यूशन कैसे बताया गया है कि होगा क्या जनपदोध्वंस में? उसमें मेंशन किया गया है कि 4 मेन चीज़ें डैमेज होंगी। विकृत वायु के लक्षण। विकृत वायु कैसे आप देखेंगे? जब आपकी ऋतु की विपरीत बह रही है, दैट मीन्स जो हमारा एक नॉर्मल वे है जिसमें हम पढ़ते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ आएंगे, इस तरीके से पूर्वी हवा चलेगी, पश्चिमी हवा चलेगी, जो भी मेंशन है, अगर उसके विपरीत हवा चलनी शुरू हो जाती है, अति निश्चल, बहुत फास्ट चल रही है, बहुत वेग वाली चल रही है, ठंड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडा हो रहा है और गर्मी में एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर जा रहा है, अति उष्ण, अति शीत चल रही है, और स्मेल है, उसमें धूल है, उसमें पॉल्यूशन है, तो वो सारी विकृत वायु के लक्षण है। विकृत जल के लक्षण क्या है? जब आपका पीने वाला पानी, उसमें से बैड स्मेल आए, उसका कलर चेंज हो जाए, एंड वहाँ एक्वेटिक लाइफ उसको छोड़ के जा रही है, वो वहाँ रहना नहीं चाह रही है। जो जलचर पक्षी हैं, मीन्स जो वाटर बॉडीज़ के पास रहते हैं पक्षी, वो वहाँ रहना पसंद नहीं करें, एंड पानी की क्वांटिटी जलाशयों में कम होनी शुरू हो जाए और ये पानी अप्रिय हो, पीने में पसंद नहीं हो, तो वो विकृत जल है। दैट मीन्स आपका वाटर पॉल्यूट हो चुका है। विकृत देश के लक्षण क्या है? विकृत देश के लक्षण क्या है? जहाँ पे जो कीड़े मकोड़े, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, टिड्डियाँ हैं, चूहे हैं, उल्लू हैं, ये ज़्यादा होने शुरू हो जाए। हिंसक प्राणी जो हैं, सांप हैं, ये सब लोग जब ज़्यादा आपको दिखने शुरू हो जाएं, दैट मीन्स आपका देश विकृत हो रहा है।
तो ये सारे इसके लक्षण हैं। देन विकृत काल के लक्षण, काल के लक्षण हम सब लोग त्राहिमाम कर ही रहे हैं आजकल, कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना, या फिर गर्मी जब का टाइम है तब सर्दी पड़ जाना, और जब सर्दी का टाइम है तब गर्मी पड़ जाना। हमने देखा है कि विंटर सीजन जो है, जो पहले अक्टूबर टू दिसंबर या जनवरी रहता था, अब वो खिसक गया है। अब अक्टूबर नवंबर में ठंड नहीं होती इंडिया में, ठंड शुरू ही दिसंबर से होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी तक खिंचती है। तो जब वो चेंज हो गया है उसका कोर्स, तो विकृत काल के लक्षण हैं। जब ऐसा होता है तो जनपदों का ध्वंस होता है, दैट मीन्स मैसिव चैलेंजेस आते हैं। एंड इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेंशन है जो आज के टाइम में रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड है। हम बहुत से लोगों को लगता है पता नहीं आयुर्वेद में भूत विद्या क्या है। भूत विद्या, भूत आप किसको कहते हैं? भूत वो होता है जो हमें दिखाई न दे पर हमें परेशान करे। तो जो ये वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, इसी को ही आयुर्वेद में भूत विद्या कहा गया है, बिकॉज ये दिखते नहीं हैं आपको, आप इनको देख नहीं सकते, आप उनको मार नहीं सकते, आप उनको पकड़ नहीं सकते, बट ये आपको डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब ऐसा होगा तो इसमें मेंशन है भूत आदि आक्रमण भी अधर्म मूलक हैं। तो जब ऐसे अधर्म आचरण रहेगा, हम लोग एक सही डाइट लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए जो सही काम है वो हम नहीं करेंगे, वो आचरण हम छोड़ते जाएंगे, तो उससे भूत आदि आक्रमण भी ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फंगल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन पॉपुलेशन का होता है। तो ये बात आज से हज़ारों सालों पहले लिख दी गई थी कि ऐसा होने से ऐसा होता है। क्यों लिखी गई थी? बिकॉज आयुर्वेद को जो है देवताओं की परंपरा से मनुष्य की परंपरा में आया है। तो उन्होंने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सारे सीक्वेंस देखे हैं। हमें लगता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है, पहले बहुत अच्छा था, पर जब सतयुग से ह्रास हुआ तब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर ये डैमेजेस जो आए, तो उन्होंने सब देखा एंड उसके अकॉर्डिंग लिखा कि इस वजह से डिजीज़ आ रही हैं, डिजीज़ का अकरेंस इस वजह से हुआ है। तो हमें करना क्या है? मैं हमेशा कहती हूँ, अगर हम बहुत सेल्फिश रहेंगे तो सेल्फिशनेस में ही हम मारे जाएंगे। आप जहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, जो फर्स्ट थिंग शुरुआत कर सकते हैं, दैट इज़ स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक। बॉटल्ड वाटर सबसे बड़ा क्राइम है आज के टाइम में। आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के बॉटल्ड वाटर 5 स्टार होटल्स में, मैरिजेस में, इन सभी जगह पे इनको बंद कर दिया जाए, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन आ सकता है। अपने आप ये अपना एक धर्म ले सकते हैं कि अगर मैं मरने की हालत में हूँ और मुझे इतनी प्यास लग रही है, तब मैं किसी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीऊँगा या पीऊँगी, अदरवाइज आई विल नॉट टच दैट। हमारे पास इनफ वाटर रहता है, ऐसा नहीं है कि हमें प्लास्टिक बॉटल से पीना है। होटल्स में जाके जहाँ प्लास्टिक बॉटल रखी जाती हैं, वी स्पेशली डिमांड कि नहीं, हमें ग्लास बॉटल ला के दीजिए, आपके यहाँ का जो आरओ का फिल्टर वाटर वो दीजिए, वी विल नॉट यूज़ दिस। जब आप डिमांड करेंगे तो आपको मिलेगा। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग ऑन दिस अर्थ, ये निश्चय आप ले सकते हैं जो मैं ले चुकी हूँ अपने लिए, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इसमें मेरे साथ जुड़िए। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना खाना खाएं। प्लास्टिक पैक्ड फूड, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, जो भी प्लास्टिक में पैक होके आ रहा है, जो हमने बस एक बार खोला और हमने प्लास्टिक फेंक दिया, ये 2 काम अगर आप लोग मेरे साथ करना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन क्रिएट हो सकता है। सिर्फ इन्हीं 2 पे फोकस कीजिए। हमारे पास इंडिया में पूरी नॉलेज है, हमें किसी इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी एनवायरमेंटल रेवोल्यूशन के लिए कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेट करके लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। पत्तल में खाना हम खाते थे एंड वेस्टर्नर्स में उसने सब कुछ चेंज किया। वी हैव ऑल द साइंस। हमारा पूरा कल्चर एनवायरनमेंट के साथ चलने के लिए बना गया है। पूरा कल्चर, अर्ली मॉर्निंग उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना खाना, घर का खाना खाना, ऋतु के अनुसार खाना खाना, सब कुछ मेंशन है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मूल्यों को, अपने धर्म को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड हर तरीके से, इवन जो पूजा पाठ है, जो हमारे मंत्र हैं, चैंटिंग है, एवरी रिलीजन, मैं हर रिलीजन का कहूँगी, हर रिलीजन में जो मेंशन किया गया है आपको एनवायरनमेंट से जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तो अपने रिलीजन को साइंस बेस समझ के उसको मानिए, उसमें जो सही बातें लिखी हैं उसको मानिए, एंड आप इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। So we don't need any extra innovation, we don't need any research for this, we have all the knowledge, we only have to apply it.
कहाँ है ये नॉलेज? आपके धर्म ग्रंथों में है, आपके कल्चर में है। अपने कल्चर को समझिए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और उसमें देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्यों अर्ली मॉर्निंग उठकर लिखा गया है उठना, पूजा पाठ करना? बिकॉज जितनी पॉजिटिविटी आपकी यहाँ पे आएगी उतने ही आप व्हाट वी से इन आयुर्वेदा प्रज्ञापराध नहीं करेंगी। प्रज्ञापराध से सारी बीमारियां आती हैं। प्रज्ञापराध क्या है? प्रज्ञा इज योर इंटेलेक्ट, उसके अगेंस्ट अपराध। आपका माइंड आपको कह रहा है ये जो आप कर रहे हो गलत है, बट फिर भी हम करते हैं। तो जब हम प्रज्ञा के अगेंस्ट अपराध करते हैं, प्रज्ञापराध करते हैं, तभी रोगों की उत्पत्ति होती है, तभी ये सारे डैमेजेस आते हैं। सो दिस एनवायरमेंट डे, दिस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, get hold of your own science, your own research, your own culture, and your own religious knowledge and apply it in your life. And stop using single plastic, stop using packed food and plastic water bottles. Thank you.